सर्वप्रथम भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हुए जब हम वर्तमान तीर्थंकर प्रभु महावीर का शासन देखते हैं, उस शासन के अंदर इतने बड़े बड़े तपस्वी देख रही हूँ। अभी अभी अंतगढ़ सूत्र सुना, उसके अंदर भी काफ़ी तपस्वियों का वर्णन आया, रानी महारानियों का वर्णन आया। कितने संत भी सुनने में आते हैं जो मास खमन की तपस्या कर रहे हैं। उनके जीवन में किसके 75 मास खमन हो गए, किसके 60 हो गए, किसके 40 हो गए। जब हम चिंतन करते हैं तो सचमुच उस श्रृंखला के अंदर हमारी साधी तपस्वी तप चक्रेश्वरी अरुण प्रभा जी महाराज साहब, जो लगातार दीक्षा ली जब से वर्षी तप, ऐम्बिल तप, पंचकल्याणक, अनुपुरी तप, भगवान महावीर का 12.5 वर्ष का तप चल रहा है उनका, जो 150 दिन का भी तपस्या की है, 120 दिन की भी तपस्या की है, और अभी उनके 2-2.5 महीने की तपस्या चल रही है। उनकी तपस्या की पुनरावृत्ति पर मैं मेरी तरफ से, मेरे साधु मंडल की तरफ से और हमारे जामनेर सी संघ की तरफ से शुभकामना और आशीर्वाद देती हूँ। किसी कवि ने लिखा है, आनंद मंगल के फूल खिले, आनंद मंगल के फूल खिले और छाई खुशी की किलकारी, आनंद मंगल के फूल खिले और छाई खुशी की किलकारी, तपस्वी के तप हेतु हम, तपस्वी के तप हेतु हम, जाय बलिहारी, जाय बलिहारी। बोलिए जिन्हें शासन देव की। परम श्रद्धेय गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब एवं आसी गुरुनी माँ सती श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन, अभिनंदन, नमन। परम हर्ष का विषय तप चक्रेश्वरी साध्वी रत्ना महासती श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की आज तपस्या के ऊपर हमें 2 शब्द बोलने का जो सुंदर मौका आप श्री जी ने हमें दिया है। कहते हैं कि हमारे जैन दर्शन के अंदर, हमारे जैन शास्त्रों के अंदर, हमारे जैन आगमों के अंदर और हमारे जैन ग्रंथों के अंदर तप को विशेष महत्व दिया गया है, तप को सर्वोपरि माना गया है। इस तपस्या के द्वारा ये जीव आत्मा मोक्ष का अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो भगवान ने मोक्ष के अंदर जाने के लिए 4 द्वार बताए हैं, 4 रास्ते बताए हैं, 4 मार्ग बताए हैं। और उन 4 रास्ते, द्वार और मार्गों के अंदर तब भी एक रास्ता है, तब भी एक मार्ग है और तब भी एक द्वार है। जो इस रास्ते पर चल देता है, जो इस मार्ग पे अपने आप को बढ़ा देता है और जो इस द्वार के अंदर प्रवेश कर लेता है, वह एक दिन निश्चय ही मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर सकता है। हमारे स्वयं परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने भी तीर्थंकर नाम गोत्र का जो उपार्जन किया है, उसका एकमात्र यदि कोई माध्यम रहा है तो वह है तप। तप के द्वारा ही उन्होंने अपने 25वें भव नंद राजा के भव के अंदर तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया है। कहा जाता है और कहते भी है कि तप आत्मा को तपाने की प्रयोगशाला है। जो तपता है वही खपता है, जो तपता है वही खपता है और जो खपता है वही कर्मों को तोड़ता है। और आज वही कार्य हमारे मासी गुरुनी महासती श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब ने किया है। आपकी 40 वर्ष की ये लंबी संयम यात्रा के अंदर आपने अनेक प्रकार की तपस्या की है। अनेक प्रकार की तपस्या से आपने अपनी आत्मा को कर्मों से हल्की बनाई है। हम आपकी तपस्या की सहायता पूछते हैं, तप की अनुमोदना करते हैं। एवं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूं, उसके पहले एक बार हम तप की अनुमोदना करेंगे। बोलिए तपस्या करने वालों को धन्यवाद। पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब। जिन शासन की शान, भक्तों के भगवान, जीवन जिनका आलिशान, आप हो ऐसे महान तप चक्रेश्वरी, आप हो ऐसे महान अरुण प्रभा जी महाराज साहब को शत शत वंदन, नमन। तपस्या गुलाब का पौधा है, तपस्या गुलाब का पौधा है, कर्म निर्जरा का कराता सौदा है, कर्म निर्जरा का कराता सौदा है। ऐसे ही हमारे शूरवीर, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, तपस्या की झड़ी लगाने वाले पूज्य तप चक्रेश्वरी पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब का आज के दिन हमारे लिए यही संदेश है कि ले लो तप का इंजेक्शन, ले लो तप का इंजेक्शन, इसका नहीं है रिएक्शन, इसका नहीं है रिएक्शन।
यही है तप चक्रेश्वरी का सजेशन, यही है तप चक्रेश्वरी का सजेशन। कर लो मोक्ष का रिजर्वेशन, कर लो मोक्ष। शब्दों से नहीं स्नेह से, मुख से नहीं मन से, होठ से नहीं हृदय से, दलील से नहीं दिल से, अक्षर से नहीं अंतर से तपस्या की सुख साता पूछते हैं। आप ऐसे मोटिवेटर हो, चंद शब्दों में तपस्या की प्रेरणा दे देते हो। आपका जीवन आर्टफुल है, साधना सक्सेसफुल है, सरलता वंडरफुल है, तपस्या पावरफुल है। जिनके नयनों में स्नेह और ममता का अंजन, जिनके नयनों में स्नेह और ममता का अंजन, जीवन में प्रेम और परोपकार का गुंजन, जीवन में प्रेम और परोपकार का गुंजन, रोम रोम में तपस्या की साधना का स्पंदन, रोम रोम में तपस्या की साधना का स्पंदन। ऐसे तपस्वी अरुण प्रभा जी महाराज साहब को मेरा शत शत वंदन, शत शत वंदन। अरुण प्रभा जी महाराज के आइंदिल तप की हम बारंबार अनुमोदना करते हैं। उनके चरणों में छत छत वंदन एवं तप का अभिनंदन करते हैं। किसी कवि ने कहा है, महावीर का शासन मिला है ग्रेट, महावीर का शासन मिला है ग्रेट, वितराग वाणी हमको लगती है फेवरेट, वितराग वाणी हमको लगती है फेवरेट। अरुण प्रभा जी महाराज ने आइंदिल जैसी तपस्या करके, अरुण प्रभा जी महाराज ने आइंदिल जैसी तपस्या करके जीवन को बना लिया अप टू डेट, जीवन को बना लिया अप टू डेट। परम पिता परम उपकारी भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में त्रिकाल वंदन। नमो लोए सव साहुनंद के पद को सुशोभित करने वाले सभी गुरु भगवान एवं गुरुवरिया के चरण कमलों में कोटिश वंदन। जिनका मुख्य सर्व उपदेश देश वीरती नहीं सर्व वीरती है, जिनका मुख्य उपदेश प्रचार नहीं आचार है, संग्रह नहीं स्वाध्याय है, विचारों में ही नहीं आचारों में भी त्याग एवं वैराग्य है। परम पूज्य गुरुवरिया के 75 आइंबिल पूर्ण हुए, जो बड़ा ही हर्ष का विषय है। ताजमहल, गेट ऑफ चाइना, क्रिस्ट ऑफ इडियम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब वर्ल्ड के 7 अजूबे हैं और करीब करीब सबने देखे भी हैं। बट मेरे जीवन का असली अजूबा मेरी गुरुवरिया तप चक्रेश्वरी अरुण प्रभा जी महाराज सा है। एक आइंबिल करने को घबराता है दिल, एक आइंबिल करने को घबराता है दिल, गुरुवरिया ने किए 75 आइंबिल, गुरुवरिया ने किए 75 आइंबिल। भले ही मैंने सब चमत्कार नहीं देखा, इसका कोई गम नहीं, भले ही मैंने सब चमत्कार नहीं देखा, इसका कोई गम नहीं, पर मेरी गुरुवरिया चमत्कार से कोई कम नहीं, पर मेरी गुरुवरिया चमत्कार से कोई कम नहीं। आपकी तपस्या हमेशा यूं ही बढ़ती रहे, शासन माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तप की सुख साता पूछते हुए पारने की भी सुख साता पूछती हूँ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, ला 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 ला, मन तन रसना को वश करना है साधना। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, मन तन रसना को वश करना है साधना। जो साधे निश्चित पाता मुक्ति धाम ना, सुख धाम ना आराधना। कोई खेल नहीं है करना तप आराधना, ला 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 ला,
मन तन रसना को वश करना है साधना। आइंबिल की तपस्या कोई नहीं, कोई छोटा तप है। ला आइंबिल की तपस्या कोई नहीं, कोई छोटा तप है करके दिखाया देखो, नहीं केवल कोई गप है। कुछ हम भी करें संकल्प, यही है भावना। आराधना है साधना, कोई खेल नहीं है करना तप आराधना। मन तन रसना को वश करना है साधना। जो साधे निश्चित पाता मुक्ति धामना है, धामना आराधना। भावी स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। ज्ञान दाता, संस्कार दाता, जीवन दाता, उपकारी तपचकेश्वरी गुन्नी मैया अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जिसने जोड़ा है तपस्या से अपना दिल, जिसने जोड़ा है तपस्या से अपना दिल, ऐसे गुन्नी मैया ने किए 75 आइंबिल, ऐसे गुन्नी मैया ने किए 75 आइंबिल। धन्य गुन्नी मैया, आपने जो 40 साल से विषयों का त्याग किया। त्याग करना बहुत बड़े शौक वाली बात है, बट आपके लिए जितना भी थैंक्स अप्रिशिएट करें उतना कम है। आइंबिल का मतलब AA, अपनी आत्मा, आई इंद्रिय एवं M मन को वश करके, B भूख को कंट्रोल करके, A आइंबिल तप किया, एवं L लूखा सूखा आहार करके जीवा पर विजय प्राप्त करना आइंबिल है। इतना ही बोल के बोलिए भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब को वंदन। मालव सेनी परम पूज्य गुरनी कमलावती जी महाराज साहब को वंदन। एवं संथारा प्रेरिका परम पूज्य बहन महाराज साहब श्री सत्य साधना जी महाराज साहब को वंदन। सबसे कठिन तपस्या है महावीर स्वामी के पंथ की, सबसे कठिन तपस्या है महावीर स्वामी के पंथ की। कांटों पे चलती है जिंदगी फूलों जैसे संत की, कांटों पे चलती है जिंदगी फूलों जैसे संत की। इस तपस्या के अंदर सभी का सहयोग रहा और तप की अनुमोदना की। उसके लिए तहे दिल से साधुवाद देते हुए कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बहन मारसा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे एवं सभी छोटी साध्वियों का समय समय पर तप के अंदर सहयोग बना रहे और मैं तप के अंदर आगे बढ़ती रहूं, इसी शुभ मंगल कामना की